इंडिया के बाहर साइकिलिंग करने गए, आई वोंट से दैट, से इंडिया के बाहर एक्सप्लोरेशन करने गए साइकिल पे। इस कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? हाँ, तो इस कहानी की शुरुआत जब मैं मुंबई आया पैसे ख़त्म होने के बाद, तो मैंने यहाँ पे कुछ महीने काम किया, यहाँ बिल्कुल कुछ जमा नहीं, फिर मैंने सोचा यार कुछ करना है। तब एक मेरे को प्रपोज़ल आया था एक नेशनल ज्योग्राफिक की तरफ से एक सीरीज़ बनाने का, एक्सट्रीम इंडिया करके, कोई प्रोड्यूसर्स थे वो बना रहे थे, बट एंड इट वाज काफ़ी आगे तक बात हो गई थी, एपिसोड्स भी डिस्कस हो गए थे। तो मैंने सोचा यार ये तो बहुत बढ़िया हो गया, अभी तो एस्केप भी हो गया यहाँ से, और समथिंग मतलब जो मैंने सोचा भी नहीं था उतनी अच्छी कोई चीज़ हो रही है, बट दैट फिजल्ड आउट फॉर सम रीज़न, वॉट एवर रीज़न आई डोंट नो। पर तब तक मैंने मन बन चुका था कि मेरे को नौकरी छोड़नी है, और दिस थिंग ऑल्सो फिजल आउट। तो मैंने सोचा यार अब मैं क्या करूँ। तो ये एक ख्याल था, कहीं कभी मैंने सोचा था, कभी किसी के बारे में पढ़ा था, जैसे फ्लैश गॉर्डन की कभी कॉमिक्स में पढ़ी थी, तो ख्याल कहीं अटका हुआ था। किसी साइकिलिस्ट ने दुनिया साइकिल करी थी और मैंने कोई आर्टिकल पढ़ा था कहीं। तो मैं ऐसे ही बैठे बैठे प्लान करता रहता। तो मैं ऐसे बहुत सारी चीज़ें प्लान करता रहता हूँ बैठ के, जो भी मेरी तमन्नाएं हैं ना, लेटेंट डिज़ायर्स हैं, जो कुछ है जो मैं करना चाहता हूँ, वो मेरी बहुत सारी प्लानिंग मैंने कई जगह कर रखी है। तो समहाउ ये चीज़ आने लगी ऐसे कि यार ये करना है, क्योंकि इसके लिए फ़िज़िकल फ़िटनेस भी एक लेवल की चाहिए, है ना, और टाइम वाज राइप। तो फिर मैंने ये सब कुछ प्लान किया, और ये मैंने वैसे पिछली बार बता रखा है, तो इसलिए मैं जल्दी से बता दूँ। स्पॉन्सरशिप वगैरह मेरे को मिली नहीं, देन आई सोल्ड ऑफ माई हाउस एंड माई कार्स एंड एवरीथिंग, एंड देन आई जस्ट टुक ऑफ। तो लीप इनटू द अननोन। आपकी वाइफ ने सपोर्ट किया? हाँ हाँ बिल्कुल, मेरी वाइफ हर चीज़ में सपोर्ट करती है। आपकी वाइफ इंडिया में ही है अब? हाँ हाँ। हैज शी ट्रैवल्ड विद यू? नहीं, मतलब इंडिया में तो हमेशा हर जगह, शी इज़ एन आर्टिस्ट, शी डज पॉटरी, तो हम लोग हमेशा हर जगह साथ ही घूमते हैं। वो जैसे कहीं आ जाती, जैसे जब मैं बाली में था तो 15 दिन के लिए आ गई। अभी यहाँ पे भी अफ्रीका आना था, पर मैं अफ्रीका से तो 2-3 बार खुद ही इंडिया आना पड़ा, क्योंकि माई फादर वॉज नॉट कीपिंग वेल, वीना का भी लिगामेंट टेयर हो गया था, तो ऐसे करके 2-3 चक्कर मैंने ही लगा लिए। पर इसके साथ एक है, वो जो एक तुमने जो सीरीज़ चला रखी थी ना, डर के आगे जीत है। हाँ हाँ। तो इसमें एक वो बात है कि डर ना 2 तरीके के होते हैं। एक तो डर है कि यार आप बंजी जंपिंग के लिए खड़े हो और आपकी फट रही है, ठीक है, वो एक इंस्टेंटेनियस डर है, और एकदम से आप कूद गए तो आप एकदम से आप उसको जीत भी गए उस डर को, है ना। दूसरा डर होता है जो आप ऐसे जो लाइफ से रिलेटेड डिसीजन लेते हो, कि आपको किसी से प्यार है, आपको उससे शादी करनी है, पर घर वाले, आपके घर वाले, उसके घर वाले सब अगेंस्ट हैं। आपको कोई ऐसा काम करना है जो तुमने किया है कि भाई नॉर्मल नहीं करना है, मुझे कुछ यूट्यूबिंग करनी है, कुछ करना, बहुत मेजर डिसीजन है, और उसमें सपोर्ट बहुत कम लोग करते हैं, है ना, और बहुत लंबी लड़ाई होती है। तो ऐसी चीज़ में डर के आगे जीत तो नहीं है, डर के आगे हार पक्की है ना। इनिशियली 100% हार है, पर जो पहली हार है उसमें बहुत सारी जीतें निहित हैं। वो जीत जो सबसे ज़रूरी है, वो आपके विश्वास की, कि आप अपने डर से आगे निकले, वो आपकी झिझक से, और जो समाज की रिडिक्यूल है उससे। ये 3 जीत तो 100% है, और हम आगे बढ़ते जाते हैं। वो हारें हमको फिर भी मिलती रहती हैं, पर उसमें जो जीत का परसेंटेज है ना, वो जीत का प्रतिशत बढ़ता जाता है। आप हर बार हारे हो, पर आपने कुछ नया सीखा है, आप जीते हो कुछ ना कुछ। फिर कुछ साल के बाद वो जीत मुकम्मल होती है, वो 100% होती है, जब आपने सब कुछ पे वो कर लिया। तभी ये जीत इंस्टेंटेनियस नहीं होगी कि यार बस वो मैंने डिसाइड कर लिया भाई अपन दुनिया में हट के काम करेंगे, दुनिया अरे वाह साहब वाह लाओ गजब, ऐसा नहीं होता है ना। ये बहुत लंबा संघर्ष है हर कुछ करने का। तो ये वाली कहानी, मतलब डर इसमें बहुत सारे थे। फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, कोई जॉब नहीं है क्या, ना कोई स्पॉन्सरशिप है, मुझको क्या मिलेगा। लोग सोचते हैं कि मेरे को पैसे मिल रहे हैं इससे, ना मेरे को पैसे मिल रहे हैं, ना किसी ने मेरे को स्पॉन्सर किया, बस मैं करना चाहता था। तो एक वो बहुत मेरे लिए है द वाई ऑफ थिंग्स, मतलब हर किसी क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या है, रीज़न क्या है, वो बहुत क्लियर होना ज़रूरी है। उस बारे में मैं बहुत क्लियर था, क्योंकि जैसे मैंने बोला, गोइंग हाई इन लाइफ एंड गोइंग हाई इन प्रोफेशन इज़ वेरी डिफरेंट। मैं अपनी ज़िंदगी में सब करना चाहता हूँ जो मेरे को अच्छा लगता है, जो मुझे सुंदर लगता है, जो मुझे वर्थ डूइंग लगता है, भले ही एक बंदा उसकी वो ना करे, क्योंकि मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है ना। तो उस बारे में मेरे को कभी शक नहीं रहता। मार्शल आर्ट्स भी, मतलब मेरे को जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, मुश्किल से कुछ तो पैसे कमाए तो वो भी वहाँ कर आ गया, बट दैट बिकम अ बेड रॉक फॉर वॉट एवर आई डिड, है ना। पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप, मतलब मैं विजुलाइज कर रहा हूँ कि मुंबई में आपने साइकिल ले ली और मुंबई से आप गए बस यही किया भाई मैंने। सीरियसली मैंने यही किया और कुछ नहीं किया। मैंने शायद बताया था पिछली बार, मैंने तो साइकिल भी घटिया ली, क्योंकि मैंने साइकिलिंग भी नहीं करी थी उसके पहले कभी। मतलब स्कूल जाया करते थे बचपन में साइकिल से स्कूल, उतना ही किया था। यहाँ से 1-2 बार मैं 100 किलोमीटर चला के गया, थाने में रहता था, मरीन ड्राइव एंड बैक 100 किलोमीटर हो गए, तो उसमें मेरी गर्दन बहुत स्टिफ है, तो हालत ख़राब हो गई थी। मैंने बोला क्या होगा।
साइकिल भी मैंने 13,000 के लिए सोचा कि अगर कुछ ना करूँगा तो साइकिल वीना चला लेगी, ऐसा सोच के घटिया सी साइकिल। वो तो एक दोस्त कोई मिल गया, उसने मेरे को कैननडेल की साइकिल दे दी, तो मैंने वो किया। मैंने यही किया फ्रैंकली, बस मैंने डिसाइड कर लिया अच्छी तरह। 1 महीने मैंने स्पॉन्सरशिप के लिए बहुत ज़्यादा ट्राई किया, हर किसी को लिखा, कुछ नहीं मिला मेरे को। कितने पैसे चाहिए थे तब? यार तब तो मैंने मतलब पूरे एक्सपीडिशन का 1 करोड़ का कुछ बजट बनाया था, जिसमें शामिल एवरेस्ट चढ़ना था, जिसमें 45 लाख तो केवल एवरेस्ट चढ़ने के थे। उसके अलावा मैंने बहुत ही शू स्ट्रिंग रखा था सारा का सारा एक्सपीडिशन, पर कुछ नहीं वो हुआ। तो हाउ डिड यू फंड इट? खुद के ही पैसे से? हाँ, वही जो मैंने घर बेचा और गाड़ियाँ बेची। 1 करोड़ रुपए टोटली? नहीं, वो 1 करोड़ कहाँ, वो तो बहुत ही कम। ये तो ओवरऑल एक्सपीडिशन का एक्सपेंस था। वो तो पूरे राउंड द वर्ल्ड साइकिलिंग, क्लाइंबिंग, सारे कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट पीक चढ़ना सब शामिल था उसमें। ये एक पूरा OTT का शो है, नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो को इस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनानी चाहिए और लोग देखेंगे भी। हाँ, 100% देखेंगे यार। मेरे को तो आश्चर्य इस बात का हुआ कि मैं इंस्टाग्राम पे जब लिखता हूँ ना, तो मैं पूरे 2200 कैरेक्टर लिखता हूँ। हाँ, और मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि बहुत सारे लोग पढ़ते हैं और बहुत सारे लोग मेरे को मैसेज करते हैं। आई लुक फॉरवर्ड टू योर पोस्ट्स। तो मतलब मेरे को लगा कि यार विच वॉज सरप्राइजिंग इवन फॉर मी, क्योंकि आजकल की दुनिया में लोग बोलते हैं अटेंशन स्पैन की प्रॉब्लम है। भाई वो होगी मेजॉरिटी के लिए, और बहुत सारे लोग हैं जिनको अलाइन हैं ऐसे थॉट प्रोसेस से और जो करना चाहते हैं और उन एक्सपीरियंसेस से उनको फ़र्क पड़ता है। आप बहुत डीपली भी लिखते हो। लाइक वील हैव एन एक्सरसाइज इवन ऑन दिस एपिसोड जहाँ हम थोड़े से आपके इंस्टाग्राम पोस्ट देखेंगे। बट अभी लेट्स गो बैक टू द स्टार्ट। तो मतलब आपने पैसों को जमा किया, फिर साइकिल खरीदी। साइकिल तो मेरे को दोस्त ने दे दी यार। ओके। फिर बैग में क्या डाला? अच्छा, तो मेरा क्या कहते हैं, जैसे 4 पैनियर होते हैं साइकिल, मतलब इंडिया में तो यार कुछ भी नहीं मिलता। तो लकीली मेरा एक वीना का नेफ्यू US से आ रहा था, तो उससे मैंने साइकिल के पैनियर मंगाए। वो भी केवल पीछे के आए थे पैनियर, सामने के, क्योंकि ये MTB थी साइकिल, ये टूरिंग साइकिल नहीं थी। टूरिंग साइकिल में क्या होता है, अटैच करने के वो होते हैं, आप फिक्स कर सकते। इसमें तो कुछ भी नहीं था, तो केवल पीछे के 2 बैग थे, वो कैरियर पे लग गए थे। सामने के 2 बैग के लिए तो कुछ था ही नहीं। पर मेरी किस्मत या जो कुछ भी, या अगर मैं तेरे को कोइंसिडेंसेस या कैसे कैसे मेरे को लोग मिले बताने शुरू करूँ, उसका पूरा एक पॉडकास्ट बन जाएगा। मतलब इतने मेरे को गजब के लोग मिले हैं मदद करने के लिए। तो मैं न्यूजीलैंड लैंड किया, बस मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने रास्ता डिसाइड किया था, मैं इस रास्ते पे जाऊँगा। सदर्न टिप पे जाना था न्यूजीलैंड की, तो मैंने इसलिए एक्सपेडिशन न्यूजीलैंड से शुरू किया। फ्लाइट की टिकट? हाँ, वो जब पैसे जो मैंने घर पर भेज दिया था, जो पैसे थे उससे मैंने वो शायद बहुत बड़ा एक्सपेंस रहा होगा फ्लाइट की टिकट। हाँ, फ्लाइट की टिकट से पहले तो वीज़ा मेरे को नहीं मिला, बिकॉज आई वॉज अनएम्प्लॉयड। हर जगह प्रॉब्लम थी। वीज़ा नहीं मिला बिकॉज कोई सैलरी स्लिप नहीं, कुछ नहीं, टूरिस्ट वीज़ा कैसे देंगे, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं थी मेरे पास। तो देन वो उसकी भी एक अलग ही कहानी। आई रोड टू हाई कमिश्नर ऑफ न्यूजीलैंड इन इंडिया, हाई कमिश्नर टू ऑस्ट्रेलिया इन इंडिया, सब कुछ लिखा। पहले रिजेक्ट कर दिया था उन्होंने वीज़ा, सब ने बोला यार तेरे को नहीं मिलेगा वीज़ा। तो फिर देन दे गेव मी द वीज़ा। लोग भी बहुत अच्छे थे। तो फिर वहाँ न्यूजीलैंड में मैं एयरबीएनबी मैंने बुक किया था एक। तो वो जो बंदा था, ही टर्न आउट टू बी अ साइकिलिंग एंथुजियास्ट। वो बड़ा खुश यार, वो ऐसी लोकल साइकिलिंग किया करता था, उसने कभी लंबी साइकिलिंग करी नहीं थी। ही वॉज माइटी हैप्पी। मैंने बोला अरे पैनियर नहीं लग रहे मेरे, लगवा दो अपनी गाड़ी में। मेरे को घुमाया पूरा क्राइस्टचर्च में, उसने जो सामान चाहिए था वो खरीदा, उसी ने फिक्स की मेरी पूरी साइकिल। बोला यू टेक रेस्ट, आई विल फिक्स एवरीथिंग, डोंट वरी। बढ़िया। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के बाद आप गए अफ्रीका? हाँ, फिर साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, बिट ऑफ थाईलैंड, क्योंकि मेरे को 15 दिन का वीज़ा मिला था। एंड देन अक्रॉस चेन्नई टू मुंबई। अब इंटीरियर्स में गए ऑफ ऑल दीज प्लेसेस? हाँ, इंडोनेशिया में इतना नहीं, क्योंकि मलेशिया में भी नहीं, क्योंकि यार वो वीज़ा 30 वीज़ा बहुत कम दिनों का था, और तब मेरे को इतना आइडिया नहीं था। अफ्रीका में बहुत रिमोट, मैं कहीं मेन रोड पे नहीं गया अफ्रीका में, जहाँ पे तक हो सके केन्या डाउनवर्ड्स, बिल्कुल मैं एक्सट्रीमली रिमोट एरियाज में गया।